स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन क्लासेस। तो जैसा कि हम कल पढ़े थे क्वेश्चन नंबर थर्ड तक, तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ओके, जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 तो इम्पॉर्टेंट था ही, पर क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, HCF 306657 इक्वल्स टू 9 दिया है। LCM 306657 ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, है ना। तो क्या करना है, ये तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमको क्या है, HCF इक्वल्स टू इतना दिया है, LCM इतना ज्ञात करना है ना। तो पहले जो जो दिया है वो लिख लेंगे, गिवन, है ना। गिवन क्या क्या है, ये हो गया आपका क्या, प्रथम संख्या कितना है 306 गुने द्वितीय संख्या कितना है 657, ठीक है। उसके बाद HCF कितना है 9, HCF कितना है 9, है ना। तो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या दिया हुआ है, ये प्रथम संख्या हो गया, ये द्वितीय संख्या हो गया, और इसका HCF कितना है 9 जो कि दिया है। तो हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो हम लोग पढ़े थे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF गुणे LCM होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि एक संख्या ये हुआ तो दूसरा संख्या ये, है ना। तो चलिए हम लिखते हैं कि दो संख्या का गुणनफल, लिखिए यहाँ पे, हम जानते हैं कि क्या पढ़ाए थे, दो संख्या का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, है ना। तो दो संख्या का गुणनफल इक्वल्स टू HCF इंटू LCM होता है। तो दो संख्या का गुणनफल क्या है, सबसे फर्स्ट क्या है 306, ओके, इंटू 657 इक्वल्स टू HCF मेरा कितना दिया है 9 दिया है ना। LCM कितना है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या, LCM हमको निकालना है ना। तो 306 इंटू 657, ये 9 क्या है, इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना, इक्वल्स टू क्या है LCM। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कटा के। तो कटाते हैं, 9 से कितना बार में कटा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 3 30, कितना हो गया 3, तो 4, है ना, 9 4 जा 36, तो कितने टाइम्स में कटा 34। तो 34 इंटू 657 इक्वल्स टू क्या हो गया LCM। ओके, तो अब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए कहाँ पे करें मल्टीप्लाई, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, एक मिनट।
चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है 65734 है ना, 34। तो कितना हो गया 28, कितना बचा 2, 20 2 22, 24 2 26, 21 2, 15 2 17, 18 1 19, कितना हुआ 8 2 1 3 13 है ना, 10 2 12 2, कितना हुआ तो कितना हो गया इतना है ना। तो मेरा क्या आया 22338, क्या आया 22338 इक्वल्स टू क्या हो गया LCM। तो LCM इक्वल्स टू क्या हो गया 22338, जो कि हमको निकालना था। क्या करना था निकालना था। LCM इक्वल्स टू इतना, मतलब क्या करना था फाइंड करना था। ओके तो अब चलिए 4 नंबर तो इम्पोर्टेंट था ही, 4 नंबर मेरा बन गया है ना। 4 नंबर इम्पोर्टेंट था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक बार एग्ज़ाम में पूछता है ये क्वेश्चन। ओके तो चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट क्या है मेरा नेक्स्ट क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ओके तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 बना लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे तो इसकी जगह पे आपका जो क्वेश्चन है डिजिट चेंज हो जाएगा, पर आता ही है, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके तो चलिए हम बनाते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ओके तो क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, मतलब कि 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमको जांच करना है कितना है 6 का पावर n। तो देखिए इसका होता है क्या, इससे पहले हम भाज्य और अभाज्य बताए थे है ना। तो इसमें होता है क्या, चाहे तो एग्ज़ाम में आ जाएगा आपका 6 का पावर n या फिर 12 का पावर n या फिर 10 का पावर n है ना। तो कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं आएगा। चाहे तो 6 का पावर n आ सकता है या 12 का पावर n आ सकता है या फिर 10 का पावर n आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके तो करना क्या है, हमको बनाना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको तो बनाना ही है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले इसका नियम क्या है। चाहे तो ये नियम आप लोग के लिए हम मतलब बता रहे हैं, ऐसा नहीं है इम्पॉर्टेंट कि एग्ज़ाम में बनाना ही है ये नियम, मतलब लिखना ही है, पर हम बता रहे हैं मतलब प्रॉब्लम नहीं हो आगे आप लोगों को, इसलिए बता रहे हैं। चलिए इसका नियम है कि यदि कोई संख्या
यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए। ये क्या है? नियम है। क्या है ये? नियम। क्या है क्वेश्चन में, आंसर में कि देखिए यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए। ओके, क्या आना चाहिए? एक बार 2 into 5 आना चाहिए। तो चलिए इसमें क्या करना है, ये तो हम नियम बताएं, मतलब कि शून्य पर अगर समाप्त होता है तो देखिए 6 है, इसका हम अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अगर 6 का हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 into 3 होता है, इसका अभाज्य गुणनखंड तो 2 into 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्या होगा? शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ओके, अब है 12। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि 6 ही आएगा, 12 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो क्या है? 12 है मान लीजिए, तो 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6 है ना। तो फिर भी देखिए इसमें 2 तो आया पर 5 नहीं आया। अगर नियम मेरा बोल रहा है कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए। ओके, तो 2 into 5 क्या है? 2 into 5 आना चाहिए। तो मेरा तो 2 आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है ना। इसका क्या है? इसमें भी तो 2 आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब क्या है? 10। मान लीजिए 10 अगर आ जाएगा एग्जाम में तो आप लोग भी यही लिखिएगा कि शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ऐसा नहीं है, इसका अलग हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10। ओके, तो 2 into, तो क्या होगा? 2 into 5 क्या होगा? 2 into 5 मतलब इसमें क्या है कि 2 into 5 अगर आ गया तो वो शून्य पर समाप्त होगी। अगर 2 into 5 नहीं आएगा तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसका समाप्त नहीं होगी, इसका भी समाप्त नहीं होगी, है ना। लेकिन इसका अगर ये क्वेश्चन आ गया 10 का और अगर इसका अभाज्य गुणनखंड मेरा 2 into 5 है तो लिखिएगा कि शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। ये तो नियम हम बताएं, हम इसलिए बताएं क्योंकि आगे मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि 6 का पावर n ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर हाल में एग्जाम में आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। ओके, तो डिजिट चेंज रहेगा तो हम बता दें कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि 10 अगर आ जाएगा तो वही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 2 into अगर 5 इसका फैक्टर आ रहा है तो वो शून्य पर समाप्त होगी और अदरवाइज नहीं आ रहा है तो वो समाप्त नहीं होगी। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है? तो लिखेंगे अतः 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड करने पर, ओके, तो अगर 6 का हम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 into 3, तो क्या हो गया 6 का फैक्टर 2 into 3। ओके, तो चलिए हम लिखेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर, 6 का गुणनखंड
करने पर सिक्स का गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है अर्थात यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, ओके, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। इसमें देखिए आपको नियम नहीं लिखना है, हम तो बोल ही रहे हैं, ये रूल नहीं लिखना है, रूल किसी भी हालत में नहीं लिखना है, पर ये समझने के लिए रूल दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो, है ना। तो इतना तक आपको एग्जाम में बनाना है। कितना तक बनाना है? इतना तक। ये 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है पर सब्जेक्टिव रहता है, ये आपको इतना तक बनाना है। और अगर 10 रहता है, अगर क्या रहता है, 10 रहता है, तो यहाँ पे सब कुछ तो वही रहेगा, पर आपको क्या लिखना है, क्या करना है कि शून्य पर समाप्त होगी। क्या करना है? शून्य पर समाप्त होगी। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर तो 5 हो गया। चलिए 6 और 7 क्या करना है। ये 6 और 7 ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 नहीं आता है। अगर हमको लगता है व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है, अगर 6 नंबर क्वेश्चन आएगा भी तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में है व्याख्या करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ओके, तो इसको क्या करना है, इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिएगा। 7 इंटू 11 बच जाएगा, प्लस 1 बच गया, तो हो गया 13, और 7 इंटू 11 तो कितना हो गया, 77 प्लस 1 इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको ऐड करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है और लिख देना है, और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा लिखना। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में आता ही है हर हाल में। ओके, तो आज कैसा रहा 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज, जैसा कि हम बताए थे 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज। 1.1 हो गया, ये हो गया 1.2, और ये एंडिंग क्वेश्चन। ओके, यहाँ तक समाप्त होता है क्वेश्चन। और आगे हमको लगता है अगर कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, और शेयर करके बताइए, मतलब अगर होगा तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।